पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है और इसी के नाते से दोनों के बीच अब तकरार बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मूवमेंट जहां एक तरफ तेज होता चला जा रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विस्तार में लगे हुए हैं और इसी के नाते से माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से समूचे बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा किया और उन सबके बीच में अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जमीन पर उतारा जाता है तो जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन भड़क उठेगा, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ लगातार सरकारी कर्मचारियों का मूवमेंट 1 अप्रैल 2025 के पहले से ही जारी है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी वोट की चोट के जरिए सत्ता परिवर्तन करने की कवायद में जुटे हुए हैं और इसी बात की टेंशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सताने लगा है, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की जबरदस्त एकजुटता देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने समूचे बिहार में एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना करके सत्ता परिवर्तन करने की कवायद तेज कर दी है और इसी के नाते से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तकरार और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ चुनावी समय चल रहा है और दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मूवमेंट अगर तेज होता है और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंकने का भी ऐलान कर दिया है कि अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम समूचे देश में, जहां पर एनडीए शासित सरकारें हैं और जहां पर बीजेपी शासित सरकारें हैं, अगर वहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाती है तो उसके बाद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन बहुत व्यापक तौर पर फैलेगा और इसके नाते से जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तो पैदा होगा ही होगा, सत्ता में वापसी कर पाना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब एक अन्य विकल्प पर भी चर्चा करनी होगी और वो है महागठबंधन के साथ जाने की। आपको बता दें कि महागठबंधन में जाना वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई है, क्योंकि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मूवमेंट इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता वापसी तो दूर, अपनी लाज बचा पाना भी मुश्किल हो जाएगा बिहार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने आर या पार की लड़ाई लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्त तरीके से समर्थन भी दिया जा रहा है। इसी के नाते से बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि एनडीए के घटक दलों की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक अंतिम रूप दे देना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पेंशन स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के ज्यादा गंभीर और संजीदा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के घटक दलों के अंदर भी बातचीत करेंगे, यानी कि जो बैठक होगी उसमें भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विस्तार पर बात करेंगे और जाहिर सी बात है कि जैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार जो संजीदगी दिखा रही है, उसके बाद अगर इस मामले को बिहार में रखा गया तो फिर जाहिर सी बात है कि चुनावी राज्य होने के नाते से सरकारी कर्मचारियों के मूवमेंट को रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अब तकरार बढ़ने की उम्मीदें सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं और इसी के साथ एनडीए के घटक दलों की भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब व्यापक तौर पर रणनीति बना रहे हो। खासकर जब से महागठबंधन की ओर से समर्थन मिला है तब से पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा जो है वो समूचे बिहार में एक अलग ही रूप में दिखाई देने लगा है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार आगामी 1 से 2 महीने में सीधे सीधे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एनडीए शासित और बीजेपी शासित राज्यों में लागू कर देगी और सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने के लिए मजबूर भी किया जाएगा, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ समूची मशीनरी इस बात पर लगी हुई है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों से स्वीकार कराई जाए, क्योंकि अभी तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को महज 2 से 3 हजार ही सरकारी कर्मचारियों ने, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन्होंने ही स्वीकार किया है, वो भी उनसे मजबूरन स्वीकार करवाया गया है। इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मूवमेंट अब तेजी से गति लेना शुरू कर दिया है
है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार एक के बाद एक झटका पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के अपनी संजीदगी दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों नेताओं के बीच में अब एक बार फिर से सामंजस्य की कमी दिखाई देगी और इसका फायदा भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी उठाने वाले हैं। क्योंकि जहां एक तरफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सरकार का फोकस होगा, वहीं पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी व्यापक तौर पर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा करके एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा करने में सफलता हासिल करना चाहेंगे। अब कुल मिलाकर के कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के घटक दलों की बैठक से पहले क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन माना जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही दिल्ली आकर के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके बिहार के एंटी इनकम्बेंसी वाली स्थिति से अवगत करा देंगे, ताकि एनडीए के घटक दलों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रणनीति बना सकें। जाहिर सी बात है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की साख दांव पर लगी हुई है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के ये दोनों नेता अब गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर भी हुए हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में अपने मूवमेंट को कमजोर करना नहीं चाहते हैं और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के नई रणनीति बनाने में सरकारी कर्मचारी कोई कोताही भी नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।